अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो शायद मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे डार्क ट्रुथ बताने वाले हैं अबाउट योर फ्रेंडशिप, तो आप नहीं सुन पाओगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप इजीली किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपके फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप जिससे दोस्ती करते हैं, क्या वो सच में आपका दोस्त है या कुछ और। तो चलिए समझते हैं आज हम इस वीडियो में। यह है द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न टू यूज़ एनिमी। दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा मत करो और दुश्मन से काम लेना सीखो। ये लॉ हमें यही सिखाना चाहता है कि जो तुम्हारा दोस्त है उस पर इतना ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जब तुम अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपने काम के लिए यूज़ करता है। शायद तुम्हें फील ना होता हो, लेकिन ये बात सच है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपने काम के लिए यूज़ करता है। तुम्हें लगता होगा कि मैंने ऐसा क्या कर लिया है अपने दोस्त के लिए, दोस्त ही तो है, इसमें क्या बुराई है, मेरा दोस्त ही तो है। आपकी यही थिंकिंग आपके दोस्त को पावर देती है। आपके दोस्त को पूरी तरह पता है कि अगर मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोलता हूँ तो मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ भी करना चाहता है। ये बात सही है, लेकिन इतने भी आंख बंद करके भरोसा मत करो कि तुम्हारा दोस्त सिर्फ तुम्हें अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करता हूँ, क्या मैं अपने दोस्त को भी अगर छोटा सा फेवर मांगूँ तो क्या वो पूरा कर लेगा या फिर कुछ बहाने बनाएगा। अगर तुम्हें अपने दोस्त के बारे में ये पता करना है कि तुम्हारा दोस्त कितना सच्चा है, तो तुम खुद पर एक बार काम करके तो देखो। फिर देखना, जो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, और जो तुम्हें यूज़ कर रहा होगा अपने काम के लिए वो तुमसे हेट करेगा, तुमसे जलेगा, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा वो बेस्ट वर्जन जो तुम उनसे बेहतर बनना चाहते हो, वो नहीं देख पाएंगे। दोस्ती करनी अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती में भी लिमिट्स होनी चाहिए। अगर तुम अपने दोस्त को हर एक बात बताते हो, अपनी हर एक वीकनेस बताते हो, तो कल को अगर कुछ हो जाता है तो वही दोस्त तुम्हारी उन वीकनेस को तुम पर ही यूज़ करेगा। जब किसी इंसान को किसी इंसान की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है तो वो इंसान उस इंसान को बहुत ईज़िली ख़त्म कर सकता है, बहुत ईज़िली तबाह कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दोस्ती मत करो, लेकिन उनको अपनी वीकनेस मत बताओ, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में सेल्फिश होता है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे फिर वो दोस्त हो चाहे फिर वो दुश्मन। हर इंसान का नेचर बेसिकली एक जैसा होता है, बस वो अपने सिचुएशन के हिसाब से मास्क बदलते रहते हैं। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहने की कोशिश करता होगा, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि उसने सिर्फ अच्छाई का मास्क पहना होता है ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके, ताकि तुम उससे हेट ना कर पाओ। जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को मैं इतना सच्चा मानता था, जिस इंसान पर मैं इतना ज़्यादा भरोसा करता था, वो ऐसा कैसे हो सकता है। असल में मैं बताऊं तो वो ऐसा ही था, बस सिर्फ वो तुम्हारे सामने तुम्हें ऐसा दिखाना चाहता था कि वो बहुत अच्छा है और तुम उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हो। मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि जिस दोस्त पर तुम इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, क्या वो तुम्हारा साथ दे सकता है या फिर तुम्हें अपने काम के लिए यूज़ करता है। एक बार एक राजा को अपना पुराना दुश्मन दावत पर बुलाता है, तो जैसे ही
राजा अपने पुराने दुश्मन से गले मिलता है तो उसका पुराना दुश्मन उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है। तो राजा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर जब वो राजा अपने दरबार में वापस आता है तो अपनी बीवी से बोलता है कि मेरे मुंह से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं। आज मेरे दुश्मन के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने सिर्फ आपको ही देखा है, आपके मुंह से बदबू आ रही थी, मुझे लगा कि सारे मर्दों के मुंह से ऐसे ही बदबू आती होगी। तो फिर उस राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और फिर दरबारियों से कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, अगर हम में से कोई हिम्मत करता आपको ये बोलने के लिए कि आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप उसे मरवा देते। तो इसलिए हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आपको ये बताने की कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। बेसिकली हमें इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर तुम कितने भी वीक हो, तुम्हारे अंदर कितनी भी वीकनेस हैं, तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली या जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा कमियां हैं, कितनी ज़्यादा वीकनेस हैं। तुम्हारी वीकनेस सिर्फ तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हें बता सकता है। और सिंपल सी बात है, जब तक कि तुम अपनी वीकनेस पर काम ना करो तब तक तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन पाओगे। तो ये ला हमें यही सिखाना चाहता है कि दोस्त पर इतना ज़्यादा भरोसा मत करो और दुश्मन से काम लेना सीखो। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी योर बेस्ट वर्जन।